कक्षा 10वीं का आज अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो गया है आप लोगों का। तो जो जो विद्यार्थी अपना पेपर देकर आज आ रहे हैं सभी सही उत्तर मिला लें। आपके कितने सही हुए हैं आप मिला लेंगे और सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और कौन से प्रश्न का आंसर आपने क्या लगाया है। देखिए यही आपका पेपर था। चलिए तो मिलाते हैं पेपर का हल। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? तो छोटे बच्चे की। सही उत्तर क्या था? छोटे बच्चे की। अगला क्वेश्चन, छायावाद के आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति होता है, मानवीकरण अलंकार होता है या पुनरुक्ति प्रकाश होता है? तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी रचना जो छंद ताल तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो वे होती है? पद्य होती है, गद्य होती है, कविता होती है, गीत होता है? तो देख, एक सी रचना जो छंद ताल तुकबंदी से मुक्त होती है तो उसे तो हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। गद्य करेक्ट आंसर आपका था। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय आपका सही उत्तर था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विदा है तो आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। आपके 6 में से कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। दूसरे क्वेश्चन में थे खालिस्तान। वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास, सूरदास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। दृश्य और श्रव्य के मुख्य प्रकार हैं तो दृश्य और श्रव्य काव्य के प्रकार हैं। मात्रिक छंद 4 चरण का होता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती है चौपाई। मात्रिक छंद चौपाई 4 चरण का होता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती है। एक कहानी ये भी पाठ में का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है मन्नू भंडारी। सीता अधिक खाना खाती है। इस वाक्य के रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण है स्थानवाचक या परिमाणवाचक? तो इसमें आंसर होगा परिमाणवाचक। आगे चलो, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह है कौन सी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपको क्या देखना है? सत्यापत्य देखना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या देखना है? सत्यापत्य। आओ बता देते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त पेपर देकर आ रहे हैं आप सभी आंसर अपने मिलाते रहें और कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि इसका आंसर क्या होगा। योग संदेश सुनकर गोपियों की वीर्य अग्नि कम हो रही थी तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा क्योंकि बढ़ रही थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे में वात्सल्य रस है? बिल्कुल सत्य है, सत्य। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे? असत्य क्योंकि 2 थे, असत्य लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, भादों की अंधेरी अदरतियाँ में बाल गोविंद भगत गीत नहीं गाते थे? असत्य, गाते थे। व्यंजन वर्ण से व्यंजन या स्वर के मेल होने पर विकार को व्यंजन संधि कहते हैं? सत्य। मैया दाल अमनिया कर रही थी? असत्य क्योंकि चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ करना। जोड़ी देख लेते हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद यथार्थवाद, रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, अंगूठा दिखाना, इंकार करना, प्रेयर व्हील, एक धर्मचक्र। हो गया। आगे चलते हैं। क्लास को शेयर करते रहें सभी। जितने भी दोस्त आते जा रहे हैं सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो और उनसे पूछ लो कितने ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सही हो रहे हैं। तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं?
तो हम बात करेंगे भक्ति काव्य धारा, है ना, भक्ति काव्य धारा। छंद किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। निबंध शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हम बात करें नि, धन, बंध, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें आज्ञा या आदेश दिया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वरनाथ, तारकेश्वरनाथ, तारकेश्वरनाथ आपका इसमें आंसर हो जाएगा। कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो स्विट्जरलैंड। क्या लिखेंगे हम? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। हो गए ना ऑब्जेक्टिव? बाकी क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका। अतिशयोक्ति, अलंकार, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, गोपीन उद्धव को शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। क्या ज़बरदस्त पेपर था। ये महाकाव्य खंड काव्य में दो प्रमुख अंतर उदाहरण सहित लिखिए। विभाव अनुभाव में अंतर आ गया, आत्मकथा जीवनी में अंतर आ गया, एकांकी नाटक में अंतर आ गया। सभी नाटक में ये अंतर मैंने आपको करवा दिए थे। राम वृक्ष पुण्यपुरी जसपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी जसपाल का आ गया है। सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आउट मुझे नहीं दिखा अभी तक। बिल्कुल यहाँ पर मुहावरे आ गए हैं। लोहा लेना, मुकाबला करना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। और यहाँ पर राम और मोहन पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो प्रश्नवाचक, क्या राम और मोहन पढ़ रहे हैं? आज बारिश होगी, संकेतवाचक बनाना है, आज बारिश होगी। तो आज बारिश होगी का संकेतवाचक हमें क्या बनेगा? ये बनेगा हो सकता है आज बारिश हो, हो सकता है आज बारिश हो, इस प्रकार बदल जाएगा। ये देखिए, गंतुक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? ये मैंने बोला था, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। ये आपका संदर्भ प्रसंग भी आ गया। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। और यहाँ पर स्मृति को पाते बनाने से कवि की पंता की, है ना। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। नवाब साहब के सतृष्ण आंखों में नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांको। सभी जो हमने पढ़ा है वही आया है पूरा। यहाँ पर विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देश प्रेम की आवश्यकता विषय पर एक संक्षिप्त सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। और अपठित गद्यांश लिखना है यहाँ पर, जिसका आंसर लगाना है हमें। गिलानी किसका विधान है? तो आप पढ़ोगे, बुराई, मूर्खता और तुच्छता का गिलानी अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। उसके बाद में सच्चे सुधार का द्वार क्या है? अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक स्वच्छता का उपचार करना सच्चे सुधार का द्वार है। सभी आंसर आपको यहीं से लगाने थे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिखा आप लोगों ने? बताइए, सभी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने, क्योंकि गद्यांश सभी बच्चे शीर्षक जो लिखते हैं वो अलग अलग लिखते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा किसका सही है। हम कब तक अच्छे नहीं बन सकते? तो हम बुरे, जब तक हम ये ना समझेंगे तब तक हम अच्छे नहीं हो सकते। हम बुरे हैं, दूसरों के कान में पड़ते ही उसका अर्थ उलट जाता है। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। ये पूरा रहा काव्यांश गद्यांश। ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट। तो इसमें आपको 10वीं बोर्ड की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु, और यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना था। पर्यावरण संरक्षण के हेतु के उपाय, साहित्य और समाज, शारीरिक स्वास्थ्य और खेल। यहाँ पर एप्लीकेशन द्वितीय अंक सूची की दी है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को लिखी थी दूर करवाने, तो वैसी की वैसी लिखाएगी। थोड़ा सा अंक सूची के बारे में बताना था। ठीक है, बहुत ही सरल है पेपर। बताइए,
आपके कितने नंबर हो रहे हैं कंप्लीट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगले पेपर की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।